नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपको बता दें, हम पहुंचे आज सेक्टर 12, जहां पर आज डीआरओ फरीदाबाद ने जेवर के लिए ग्रीन एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा, उसके लिए अवार्ड घोषित किया है। करीब फरीदाबाद के 1 दर्जन गाँवों के ज़मीन है इसमें जाएगी, उसका अवार्ड घोषित हुआ है। लेकिन उस अवार्ड से कुछ गांव के लोग असंतुष्ट हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर। जो अवार्ड घोषित किया है वो किसानों से जैसे कि बात कर रहे थे, पनहेड़ा गांव के किसानों ने, किसान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष DK शर्मा जी मौजूद हैं। इनकी ज़मीन जा रही है इसमें, और इन्होंने ऑब्जेक्शन जताया कि उनको जो अवार्ड घोषित किया है वो उसको नामंजूर किया है, उनको मंजूर नहीं है वो। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। शर्मा जी, इसमें एक सवाल ये है कि आज इन्होंने अवार्ड घोषित किया तो आपने ऑब्जेक्शन किया है, तो इससे पहले आपने कोई आपत्ति नहीं जताई थी क्या? जी, सबसे पहले हमने आपत्ति 11/2021 में दी जी, और उसमें हमने लिखा था कि जब भी हमें इसके रेट तय किए जाएं तो हमें बुलाया जाए, पहले हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं, हमें रजिस्ट्रियाँ पूरी उसमें काउंट की गई है नहीं है, एवरेज ठीक निकाली है नहीं है, कैलकुलेशन को हम भी चेक करना चाहेंगे। क्योंकि वो जमाने चले गए जब किसान भोला होता था, उसे नोट गिनने भी नहीं आते थे। आज किसान का बेटा IT में पढ़ता है और उसको सारी चीज़ें पता है, तो हम नहीं अगर कर सकते तो हमारे बच्चे सारे कर सकते हैं। तो हमने ये उनसे प्रिविलेज मांगी थी। लेकिन NHAI और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कभी भी हमें नोटिस नहीं दिया, ना हमें फ़ोन किया कि आइए आप कैलकुलेशन देख लीजिए। उन्होंने चुपचाप अपने आप उठा के सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन सी रजिस्ट्रियाँ ली हैं, कौन सी नहीं ली हैं, किसकी औसत में काउंटिंग की है, किसकी नहीं की है। मैं उत्तर प्रदेश में देख कर आया हूँ एक आंदोलन के दौर में कि जो अच्छी रजिस्ट्रियाँ थी उनमें 10-12 निकाल दी गई, जिससे उनकी एवरेज कम आ गई और अनाउंस गवर्नमेंट कर दिया कि आपका रेट इतना घोषित होता है, ये एवरेज आपकी है। तो हम उसको चेक करना चाहते थे, कहीं यूपी की तरह हमारे साथ भी तो धोखा नहीं हुआ है। आज क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाए, किस किस पे आपत्ति है आपकी, किस किस पॉइंट पे आपत्ति है? देखिए, हमारी सबसे ज्यादा तो आपत्ति है कि जो सर्किल रेट था वो हमारे 5 साल से नहीं बढ़ाया गया, केवल उसमें 5 लाख रुपए बढ़ाया गया था। और हमारे सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि गौची तहसील और मोना तहसील के रेट नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? इससे मानसिकता और उनकी जेलसी दिखाई देती है कि सरकार हमारा गला घोट के और फिर कहना चाहती है जरा गाना गा के दिखाओ। जब हमारा गाना गला बंद है तो कैसे गाएंगे? ठीक है, आज जो अवार्ड घोषित किया है, कुल सारे जो इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से पर एकड़ कितना मुआवजा दिया है? इन्होंने हमें 2,52,000 का दिया है, 2,52,00,000 का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के समेत ये किया है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए था। 3 करोड़ से? जी हाँ। तो कैलकुलेशन किए आपने? जी हाँ, हमने सब कैलकुलेशन की हुई है। तो उसका कोई आधार होगा आपका? हाँ, हमारा आधार है कि हमारा 2012 में मेरे गांव में 200 गज जमीन 1,45,00,000 के रेट से ली गई थी, और जिसमें सरकार की रजिस्ट्री शामिल है। उसके बाद में 1,84,00,000 के एकड़ के हिसाब से एक रजिस्ट्री हुई है, 1,12,00,000 के हिसाब से एक रजिस्ट्री हुई है। और उसके बाद में कितने बाद हम ये तो देखें हमारे गांव की रजिस्ट्री जो मौजूद हैं, उसके बाद में फकुंडा का देखिए, दयालपुर का देखिए, अटाली का देखिए। और हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने हमारे सर्किल रेट जो तय किए हैं वो खेती की जमीन के किए हैं, लेकिन ये इस्तेमाल करेंगे उसको रोड में, कॉमर्शियल में। तो हमें कॉमर्शियल का पैसा मिलना चाहिए। और एक और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर के केस में, यूपी में रोड चौड़ाने के केस में ये कहा है NHAI को कि कुछ पैसा किसानों को भी दे दो, और उन्होंने उसको जो नीचे से उन्होंने तैयार किया था वही सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। नहीं, बेसिक क्या है, DRO साहब के अकॉर्डिंग जैसे बता रहे थे, उन्होंने सर्कल रेट को आधार नहीं माना है, रजिस्ट्रियों को आधार माना है। तो अगर आप कह रहे हो कि इस तरह की रजिस्ट्री जैसे उन्होंने रजिस्ट्रियों में तोता रट लगाई है कि भाई पिछले 3 साल की, अगर 3 साल में आपने कहीं पर कोई रजिस्ट्री हुई नहीं है, उसको दिखाया ही नहीं गया है या उसको काउंट नहीं किया है, तो कैसे होगा? उसको कहां से कैसे कर ले? मैं कह रहा हूं अगर नहीं है तो पीछे तक चले जाओ। जब मैं कौशिक जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब 2012 में मेरे गांव में 1,45,00,000 का सर्किल रेट था, तो किस आधार पर वो आज 71 लाख है? इन्होंने तो, सरकार ने, प्रशासन ने तो अपना अवार्ड घोषित कर दिया। आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम है कि हम कल ही एक ऑब्जेक्शन दायर करेंगे यहाँ पर NHAI को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि आपने कैलकुलेशन में गलती की है, कंसिडरेशन में गलती की है, और हमारे लिए हमारे साथ अन्याय करके हमें बहुत कम रेट दे दिए हैं। और सबसे ज्यादा इन्होंने किया है कि जब मेरा खेत जिसके बीच से तिरछी रोड जा रही है,
दोनों कोने छूट जाते हैं जो खेती के लायक नहीं है, उसका डैमेज का हमें कुछ नहीं दिया है। और सरकार ने एक एक्ट बनाया हुआ है कि डैमेज का पैसा दिया जाएगा। रोजाना अखबार में लिख रहे हैं कि जो बची हुई जमीन है वो भी ली जाएगी, उसको इग्नोर कर दिया। यहाँ पर हो तो क्या रहा है, अगर रास्ता नहीं बस रहता है उस जमीन बची जमीन के लिए, तो वो सरकार को लेनी चाहिए, ये आपका वो है तर्क है। जिस जमीन पर हम खेती नहीं कर पाते, रास्ता ही नहीं, ट्रैक्टर हमारा चल नहीं पाता, इतनी पट्टी चौड़ी 4 फुट की 5 फुट की रहेगी, हमारा किस काम की है वो? ट्रैक्टर वहां से घूम नहीं पाएगा, ना चल पाएगा, तो उसको उन्हें खरीदना चाहिए। वो डैमेज हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। एक और साथी हैं, पनेड़ा गांव से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, किसान हैं वहाँ के। आपका क्या ऑब्जेक्शन है देवदत्त जी? ऑब्जेक्शन ये है, सरकार और डीआरओ साहब, डीआरओ, डीसी और एनएचआई तीनों मिलके मनमानी कर रहे हैं किसानों के साथ में। जिस तरह का व्यवहार आज इन्होंने अवार्ड सुनाते समय किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। किसी की कोई सुनना नहीं। जिन आदमियों ने 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल, जिस दिन उन्होंने डे ऑफ स्टार्टिंग नोटिस दिए थे, उस दिन से अवार्ड ऑब्जेक्शन दिए हुए हैं। उन सभी ऑब्जेक्शंस को ताक पर रख के इन्होंने अपने मन मर्जी से अवार्ड सुनाया है। जहां तक डीआरओ साहब पिछले 3 साल की रजिस्ट्रियों की बात करते हैं, तो 18/6/2021 को मेरे ही गांव की एक रजिस्ट्री 2 करोड़ 4 लाख रुपए में हुई है। तो क्यों इन्होंने इसको सर्कल रेट नहीं माना, क्यों इन्होंने बेस प्राइस नहीं माना? और दूसरी बात डैमेजेस की है। तीसरी बात, नगर निगम का जो एरिया इन्होंने दिखाया है ये बिल्कुल हमारे साथ जास्ती है। अभी नगर निगम का एरिया कोई डिसाइड नहीं है। नगर निगम ऊंचा गांव हमारे यहाँ स्टार्ट होती है। अभी जो ये मचगर कह रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और किसानों को न्याय देना चाहिए। आपका क्या कदम होगा? जो सब साथी डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाएंगे इसके खिलाफ। यहाँ एक और दूसरे गांव के किसान हैं जी, आपका क्या ऑब्जेक्शन है? आप कहाँ से? मेरा गांव मेहमदपुर है, गोविंद राम शर्मा मेरा नाम है। हमारा गांव बिल्कुल रूरल एरिया में पड़ता है एकदम। और वहाँ पर क्या है कि खेती की ज़मीन ही है, कोई उद्योग नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। फिर भी 1 करोड़ 16 लाख का रेट तय किया है, जो कि हमारे जितनी ज़मीन जा रही है जिन भी लोगों की, वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं। और कितना मुआवजा होना चाहिए आपका गांव का? कम से कम 2-2.5 करोड़ तो होना ही चाहिए, जितना भी। और गांव के पास का हीरापुर का 2 करोड़ कुछ है। हीरापुर हमारे से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है, हमारा उससे पहले पड़ता है। मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जिस दिन डे ऑफ स्टार्टिंग हमने ऑब्जेक्शंस फाइल किए थे, उस दिन डीआरओ साहब को राइटिंग में दिया था कि डीआरओ साहब एक ऐसी समस्या आगे आएगी, वो कहेंगे हमारे गांव, आप जैसे जैसे गांव वाइज स्टार्ट करोगे तो सरकार एनएचआई ये जमीन खरीद रही है, तो टॉप टू बॉटम जहां से स्टार्ट होता है रोड और जहां तक जाता है सबको इक्विवेलेंट रेट में रखा जाए। लेकिन सरकार ने हमारी उस बात को भी इग्नोर कर दिया। आप सुन रहे थे, किसान है पनेड़ा खुर्द के, पनेड़ा कला के किसान हैं, मेहमदपुर के हैं। आज अवार्ड घोषित किया गया है। अवार्ड से ना खुश है किसान। उनका ये कहना है उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि जैसा कि जिस रजिस्ट्री को उन्होंने आधार बनाया है, किसानों का यही कहना है कि उससे कहीं ज़्यादा की रजिस्ट्री उनके इलाके में, उनके गांव में हुई है। प्रशासन ने उन सभी रजिस्ट्रीज को दरकिनार कर दिया है, जबकि उन रजिस्ट्री को बेस बनाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा दर पे रजिस्ट्री हुई है, उन रजिस्ट्रियों को बेस बनाना चाहिए थे। जबकि इन्होंने अपनी मनमानी तरीके से पता नहीं कौन सी रजिस्ट्रियों का आधार बनाकर और एक तरफा फैसला सुना दिया है, अवार्ड घोषित कर दिया है, जो इन किसानों को नामंजूर है। आज इन्होंने अपना इस पर ऐतराज़ जताया है और अगली रणनीति के लिए एनएचआई और दूसरे डिपार्टमेंट अपने लिखित शिकायत देंगे। इनका स्पष्ट संदेश यही है कि वो इस जो अवार्ड घोषित किया है आज, इस पे अपनी ज़मीन देने को बिल्कुल राजी नहीं है। आप जुड़े हुए मुद्दे की बात के साथ में इस समाचार की नई अपडेट के साथ फिर जोड़ेंगे आपको। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।